आजकल की नई पीढ़ी किताबों से दूर होती जा रही है, लेकिन हमारे साथ हैं मिस्टर सलील कुमार जी जो युवाओं को दोबारा किताब से जोड़ने की मुहिम शुरू कर रहे हैं, जॉय ऑफ रीडिंग। उनसे बात करते हैं कि ये जो पूरा इनिशिएटिव है, क्या है, किस तरीके से बच्चों को मोबाइल की और इंटरनेट की दुनिया से जो है किताबों की तरफ वापस लाएगा। सर, ईटीवी भारत में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो जॉय ऑफ रीडिंग है, ये इनिशिएटिव आप शुरू कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है सर? और ये कैसे आप इसे धरातल पर उतारेंगे सर? गुड आफ्टरनून, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर हियर। सीआरसी ग्रुप एक बहुत अच्छा सोशल इनिशिएटिव लेके पूरे भारतवर्ष, पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ को प्रमोट करना चाहता है कि सभी बच्चों में या रादर बड़ों में भी सबको अपने कॉग्निटिव मेंटल नर्चरिंग के लिए, अपने मानसिक विकास के लिए हमें डीप बुक रीडिंग और हाथों से लिखना एक बहुत ज़रूरी आवश्यकता है। ये साइंटिफिक एनालिसिस है कि हमारी मेंटल नर्चरिंग थ्रू डीप रीडिंग, और जब हम हाथों से लिखते हैं तो हमारा न्यूरो सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अभी के करंट सिचुएशन में। मैं किसी चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, डिजिटल भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन डिजिटल के साथ साथ इसको भी रखना बहुत ज़रूरी है कि हम सबका मानसिक विकास अच्छा रहे, नए नए इनोवेशन हो, नई नई तकनीकें बने। तो मानसिक विकास सबका अच्छा रखने के लिए सीआरसी ने ये मुहिम पैन इंडिया और पूरे वर्ल्ड में शुरू की है, जिसमें हम अलग अलग शहरों में अच्छी वर्कशॉप, जिसमें बड़े अच्छे अच्छे राइटर, अच्छे अच्छे पब्लिशर, बड़े बड़े स्कूलों के प्रिंसिपल्स या चेयरपर्सन ऑफ यूनिवर्सिटीज़, इन लोगों के साथ वर्कशॉप करेंगे कि हम सबका बुद्धि का स्तर और अच्छा बने, हम और अच्छा काम करें और भारतवर्ष का नाम रोशन करें पूरे समाज में। तो इस मुहिम को लेकर सीआरसी आगे बढ़ रहा है, जिसमें हम बहुत जाने विद्वान लोगों का सहयोग आज भी मिला है, और आगे भी बहुत सारे राइटर, यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल्स, चेयरपर्सन्स, स्कूल के प्रिंसिपल, सभी लोग सहयोग के लिए तैयार हैं। तो सबके सहयोग से ये मुहिम हम आगे बढ़ा रहे हैं। एंड विश अस गुड लक, वी विल डेफिनेटली डू ए ग्रेट थिंग। जी। थैंक एक यू। चीज़ और जानना चाहेंगे सर कि जैसे अभी स्कूलों में देखा जाए तो हर एक चीज़ जगह जो है जो अब बढ़ावा दिया जा रहा है इंटरनेट को, मोबाइल के ज़रिए पढ़ाया जा रहा है, तो कितना चैलेंजिंग है सर ये आप लोगों के लिए ये? देखिए, ऐसा नहीं है, समाज समय के साथ सभी चीज़ें समझता है। यूरोप के कुछ देशों में, ऑस्ट्रेलिया में नई नई मुहिम ये शुरू हो गई हैं, क्योंकि हमारी मूलभूत आवश्यकता है। जैसे मेटाबॉलिज्म एक्टिव करने के लिए आपको एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, इसी तरह आपकी हमें एक मेंटल डेवलपमेंट के लिए एक सर्टेन एक्सरसाइज करनी है, जो डीप रीडिंग और हमारी हाथों से लिखना होता है। तो वो एक ज़रूरी आवश्यकता है। तो हम सब इसी दिशा में कदम आगे बढ़ाया है, इन चीज़ों को समझते हुए कि हम मूलभूत आवश्यकताएं ऑफ ए ह्यूमन बीइंग रखना ज़रूरी है। तो ये चीज़ को समझते हुए सीआरसी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें आपने देखा कि यहाँ बहुत सारे लोग हमें सपोर्ट करने को तैयार हैं। तो सब मिल के लड़ेंगे इस लड़ाई को आगे। जी। एक चीज़ और सर कि क्या इसमें गवर्नमेंट का भी सहयोग आप लोग लेंगे ताकि इसको और बड़े स्केल पर किया जा सके? क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है सर। हाँ, देखिए, ऐसा है कि गवर्नमेंट का सहयोग अभी हमने नहीं मांगा है। हमने तो एक मुहिम शुरू शुरू की है कि आप एक अच्छा कॉज़ लेके चलेंगे, कारवां बनता रहेगा। तो मुझे पूरा भरोसा है कि गवर्नमेंट ही नहीं, सभी कॉर्पोरेट सेक्टर इस सहयोग में ज़रूर आएंगे। तो हम आशा करते हैं सब लोग साथ चलेंगे। थैंक एक यू। चीज़ और सर जानना चाहेंगे सर कि किस तरीके से जो इंटरनेट की दुनिया की में जा रहे हैं, मोबाइल की स्क्रीन पर लंबा वक्त बिता रहे हैं बच्चे, तो उनकी मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा है सर? देखिए, ऐसा है, मैंने पहले भी बोला, मैं किसी को नेगेटिव नहीं बोलूँगा। जी। उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इंटरनेट बैंकिंग, आप सेकंडों में कुछ काम कर सकते हैं। कुछ आपको अर्जेंट नॉलेज चाहिए, टिकट बुक करना है, तो सब चीज़ें बहुत आसान बनी हैं। लेकिन हर एक दवा का एक साइड इफ़ेक्ट भी होता है। तो जो लंबे समय तक टिके रह रहे हैं, डीप रीडिंग ख़त्म हो गई है, तो हम उन साइड इफ़ेक्ट को एड्रेस करने वाली चीज़ कर रहे हैं। सब कुछ ज़रूरी है समाज में, और हर एक चीज़ का यूज़ भी होता है। जिस चीज़ का यूज़ है उसका मिसयूज़ भी होता है। तो हम समय के साथ जब ये चीज़ें आएँगी, तो हमारी जनरेशन जी बहुत जागरूक है, वो सब चीज़ समझती है, तो धीरे-धीरे सभी ठीक होगा इस चीज़ का। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू जी। जैसा कि सलील कुमार सर ने बताया कि किस तरीके से शिक्षाविद और तमाम जो देश के लोग हैं उनके साथ मिलकर इस मुहिम को जो है अमली जामा पहनाया जाएगा और युवाओं को, बच्चों को, इवन बुजुर्गों को जो किताबों से दूर जा चुके हैं उनको दोबारा किताबों से जोड़ा जाएगा। ईटीवी भारत के लिए दिल्ली से मैं धनंजय वर्मा।